तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टावर का सीन दिखाया जाता है जहां हम ब्लू हेड और साइबोर्ग को आपस में बात करते हुए देखते हैं। ब्लू हेड कहता है कि क्या टीम 3 सूजियान को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगी। तो साइबोर्ग कहता है कि हाँ, वो ज़रूर ऐसा करेंगे, आज या कल वो लोग कोशिश करेंगे, मगर एक बात मत भूलना कि मिस शुआनमिंग वो अभी भी वहीं पर है, तो वो ऐसा होने नहीं देगी। वो आज की फाइट में सूजियान का कंट्रीब्यूशन कभी नहीं भूलेगी। मुझे बस जिस चीज़ का डर है वो यही है कि टीम 3 अगर सूजियान तक पहुंच जाती है तो वो उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकती है। तो ब्लू हेड कहता है कि हमें फिर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो साइबोर्ग कहता है कि बस अब के लिए काफ़ी है, जब वक्त आएगा तब देख लेंगे, अभी सब लोग जाओ और जाकर सो जाओ, कल हमारे पास और भी बहुत से काम हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं अरसा और मिंग्यू सूजियान को दूर एक जगह पे ले आते हैं जहाँ पे बिल्कुल खामोशी होती है। वो उसे वहाँ पे नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाने के लिए लाए थे ताकि वो उसे एब्जॉर्ब करके कोर फॉर्मेशन में आ जाए। सूजियान कल्टीवेट करके बहुत सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करने लगता है, जिसके बाद उसे एनर्जी जमा करते हुए थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है। जिसके बाद अरसा और मिंग्यू उसे फोकस करने में हेल्प करते हैं और उसे गाइड करते हुए कहते हैं कि अपने आप को शांत रखो और फोकस करो, तुम्हारे लिए ये शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर फिर भी तुम्हें अपने हार्ट को बिल्कुल शांत रखना है। इसी तरह तुम कोर फॉर्मेशन तक आ सकते हो। हर कल्टीवेटर को इस ट्रेबुलेशन से गुजरना पड़ता है और कोई भी नहीं जानता कि तुम्हारी ट्रेबुलेशन वो कितनी हार्ड हो सकती है। तो सूजियान उनकी बात मान के अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करता है। जिसके बाद मिंग्यू उसके चारों तरफ घूमना शुरू हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना होगा, अगर तुम उसे बिल्ड नहीं करते तो फिर तुम्हारी इस ट्रेबुलेशन का कोई भी फायदा नहीं होगा। इस स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रेबुलेशन को पास करते ही तुम फौरन से कोर फॉर्मेशन लेवल तक आ जाओगे। और फिर अरसा भी वहाँ पे आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपनी डेंटियंस को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, उसके लिए तुम्हें अपनी और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करनी होगी ताकि तुम्हारी डेंटियंस में कोई डिफेक्ट ना हो। तो वो दोनों उसे गाइड करने लगती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उनके पास ही मास्टर बेन चेन भी होता है। वो भी वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए आया हुआ था, मगर फिर वो देखता है कि उसके आसपास से बहुत ज़्यादा नेचुरल एनर्जी वो किसी डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ये देखकर मास्टर बेन समझ जाता है और वो कहता है कि कोई यहाँ पे आसपास कल्टीवेट कर रहा है। तो मास्टर युआनमिंग से कहते हैं कि तुम अपने भाई का ख्याल रखना, मैं बस कुछ ही देर के बाद वापस आ जाऊँगा। और अगले सीन में हम देखते हैं दोबारा से अरसा को। वो कहती है कि सूजियान को जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी चाहिए थी उसने कर ली है, मगर अभी तक कोर फॉर्मेशन का कोई भी साइन शो नहीं हो रहा। शायद हो सकता है कि कुछ दिन पहले वाले इंसिडेंट की वजह से इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गई है, इसीलिए अब इसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जिसके बाद मिंग्यू कहती है कि हम लोग स्टार स्प्रिंग को एंसेस्टर लैंड के सभी रियल्म्स में तलाश करते रहे, मगर आखिर में हमें मिला क्या? ये छोटा सा अंडा। अब सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। तो मिंग्यू अरसा से कहती है कि क्या तुम्हारा ट्विस्ट सेक सिर्फ सूजियान पर डिपेंड करने वाला है? तो अरसा गुस्से में उससे कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि हमारा ट्विस्ट क्राइम सेक सूजियान पे डिपेंड करने वाला है? तुम मुझे मेरी सोर्ड निकालने पर क्यों मजबूर करती हो? तुम दुनिया की सबसे बेशर्म लड़की हो जो कि आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। और फिर अरसा सूजियान की तरफ देखकर कहती है कि सूजियान अपनी सारी पावर्स रिकवर कर लेगा, जिसके बाद वो हमारे ट्विस्ट क्राइम सेक्ट को भी ज्वाइन कर लेगा। तो मिंग्यू कहती है कि क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करेगा? ये कहते ही अचानक मिंग्यू को फील होता है कि कोई वहाँ पे नया बंदा आ रहा है और वो सोल स्टेज यूनिटी फॉर्मेशन में है। जिसके बाद हमें वहाँ पे मास्टर बेन चेन को आते हुए दिखाया जाता है। मास्टर उन दोनों को देखकर कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर उसकी नज़र सूजियान पे पड़ती है। वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है जो कि यान स्टेट आर्मी के साथ था। और फिर वो उन दोनों लड़कियों के बारे में कहता है मुझे इनकी कल्टीवेशन स्टेज के बारे में क्यों नहीं पता चल पा रहा। तो वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि क्या तुम कोई मॉन्क हो? तो मास्टर कहते हैं कि हाँ, मैं एक मॉन्क हूँ। तो वो दोनों उसके करीब आ जाती हैं। जिसके बाद वो उससे पूछती हैं कि मास्टर आप यहाँ पे कैसे आए? तो मास्टर बेन उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, अचानक से हमें कुछ एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुई, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ, मगर अब मैं देख चुका हूँ कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, इसलिए अब मैं जाता हूँ। ये कहकर मास्टर बेन चेन वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद अरसा कहती है कि मुझे इस गंजे के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये सुनकर मिंग्यू कहती है कि क्या वाकई में तुम भी ऐसी बात कर सकती हो?
तो अरसा कहती है कि हाँ, तुमने देखा नहीं वो सुजियान को कैसे घूर घूर कर देख रहा था? मुझे तो पक्का यकीन है कि ये कोई बहुत ही बुरा शख्स है। तो मास्टर वापस से युआनमिंग और युआन डुआन के पास आ जाता है, जिसके बाद युआनमिंग कहता है कि मास्टर क्या हुआ? तो मास्टर उससे कहता है कि जिसकी हमें तलाश थी वो यहीं पे था, मैंने उसे खुद दोबारा देखा। ये कहने के बाद वो युआनमिंग से कहता है कि जल्दी करो, हेवनली एयर सेटअप लगाओ। तो युआनमिंग कहता है कि क्या यहाँ पे लगाना है? तो मास्टर कहता है कि हाँ, यहीं पे लगाना है। ये कहने के बाद मास्टर अपनी मैजिकल बेल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है, और मास्टर उस फॉर्मेशन को युआनमिंग की तरफ भेजते हैं। युआनमिंग अपने रेलिक की मदद से उसमें अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, जिसके बाद मास्टर की आंखों का कलर चेंज हो जाता है, और फिर मास्टर उस फॉर्मेशन के अंदर देखता है कि सुजियान कल्टीवेट करते हुए अपनी एक हथेली से एक पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद मिंगी को पता चल जाता है मास्टर देख रहे हैं, जिसकी वजह से मास्टर उस फॉर्मेशन को वहीं पे तोड़ देते हैं, जिससे मास्टर को भी हल्की सी इंजरी हो जाती है। तो युआनमिंग उसके पास भागता हुआ आता है और मास्टर से कहता है कि क्या हुआ? तो मास्टर उन लोगों से कहता है कि जल्दी करो, युआन डोंग को यहाँ से लेकर जल्दी से चले जाओ, वो लोग यहाँ पे आने वाले होंगे। तो युआनमिंग वहाँ से जाने से इनकार कर देता है, जिसके बाद मास्टर उसे कहते हैं कि यहाँ से जल्दी से जाओ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो युआनमिंग युआन डोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।